हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। और उस वायु रूप आहार का शोधन करना, उसका पोषण करना, उसका संवर्धन करना, उसको मेडिकेटेड बनाना, उसको सुगंधित करना, उसके अंदर जीवनीय शक्ति का संचार करने का कार्य किसी माध्यम से संपन्न होता है, तो वो है यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र, जो हम अभी करेंगे। और देखिए, ये अलग अलग कई सारे लाभ बताएं, उसमें से एक महत्वपूर्ण और विशेष लाभ यज्ञ एक चिकित्सा पद्धति भी है। आयुर्वेद में 3 प्रकार की चिकित्साएं बताई। एक होती है मानुषी चिकित्सा, एक होती है आसुरी चिकित्सा और एक होती है देवीय चिकित्सा। और यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र देवीय चिकित्सा के अंतर्गत आता है। और यया प्रयुक्ता चेष्टा पुराजित करके बताया कि जैसे प्राचीन काल में दुस्साध्य असाध्य कोटि के रोगों को जीतने के लिए जिस प्रकार वेद विहित यज्ञों का अनुष्ठान किया जाता है, आरोग्यार्थी ताम वेद विहिताम प्रयोजयत, आरोग्य चाहने वाला व्यक्ति उस वेद विहित यज्ञों का अनुष्ठान करे। और आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनेव होमयेत, कहा कि आयुर्वेद में जिन रोगों के शमन के लिए जिन जिन औषधियों का हम सेवन करते हैं, उन्हीं औषधियों से हवन करने पर वह रोग हमारे शांत होते हैं, दूर होते हैं, नष्ट होते हैं। और अथर्ववेद में यज्ञ चिकित्सा के विषय में बहुत विस्तार से बहुत सारी बातें बताई। उसमें एक विशेष बात बताई, यदि क्षितायुर, यदि उनकी आयु क्षीण हो गई हो, यदि क्षितायु, यदि वापरे तो यदि मृत्युरंतिकम, या तो मृत्यु के अंतिम क्षणों को गिन रहा हो, अंतिम पहुंच गया, अंतिम स्थिति में पहुंच गया हो, तमा हरामी, उसको भी मैं यज्ञ बाहर लाता हूं। और सत सारदाय, 100 शरद ऋतु तक, अर्थात 100 वर्ष की उनको निरोग आयु प्रदान करता है। अथर्ववेद में विशेष रूप से यज्ञ चिकित्सा के विषय में बताया। और ऐसे अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग जगहों पे बहुत बड़े रूप में बताया। और उसी के आधार पे हमने कुछ अनुसंधान किए। उसमें जो हम हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, उसमें जो अलग अलग जड़ी बूटियां हम आहुति देते हैं, वो जब जलती है और उससे जो धूम्र उठता है, उस धूम्र को हमने एनालाइज किया। जीसीएमएस, एमएस, गैस क्रोमेटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी करके एक गैस को एनालाइज करने की, अत्यंत माइक्रो लेवल पर एनालाइज करने की एक तकनीक होती है। उसके माध्यम से इस वायु के धूम्र को एनालाइज किया। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि जो हवन से निकलने वाला धूम्र होता है, उसके अंदर मल्टीपल फाइटोकेमिकल्स होते हैं, जो विभिन्न बीमारियों को ठीक करने के लिए जो हम विभिन्न दवाइयां लेते हैं, जैसे सूजन होता है, दर्द होता है, तो डॉक्टर हमें क्या देता है? एंटी इंफ्लेमेटरी दवाइयां देता है। कहीं इन्फेक्शन आदि है तो एंटी माइक्रोबायल दवाइयां देता है। कैंसर आदि है तो एंटी कैंसरस दवा। ऐसे अलग अलग रोगों के लिए जो अलग अलग दवाइयां देता है, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स कंपोनेंट ठोस रूप में होते हैं, वही मल्टीपल परमिसिबल लिमिट के अंदर अवेलेबल फॉर्म में गैस रूप में एक साथ हमें यज्ञ के धूम्र में प्राप्त होता है। यज्ञ का धुआं पोल्यूशन है, यज्ञ का धुआं मेडिसिन है, यज्ञ का धुआं मेडिसिन है विशुद्ध। और उसके बाद हमने कई सारे अलग अलग जड़ी बूटियां लेकर के अलग अलग इस प्रकार की रिसर्च की। और ये आपके सामने जो वातिष्ठि, पित्तेष्टि, मेदेष्टि, प्राणेष्टि से लेकर के अलग अलग जो हवन सामग्रियां हैं, ये रोगानुसार अलग अलग हवन सामग्रियां हैं। ये आपको जानकर के आश्चर्य होगा, हम दवाई जो खाते हैं उसको
मॉडर्न मेडिकल साइंस में एविडेंस बेस्ड दवाइयां जिसको कहते हैं, ये आपको जानकर के आश्चर्य होगा, पूरी दुनिया में पहली बार हवन में होमे जाने वाली औषधियों भी ये पहली बार एविडेंस बेस्ड हवन सामग्रियां है कि अलग अलग रोगों में कौन सी जड़ी बूटियों की आहुति देने पर कौन सी गैस बनती है, उसके अंदर क्या फाइटोकेमिकल्स होते हैं, और वो श्वसन के माध्यम से, मैंने बताया ना, हम 24 घंटा श्वास लेते हैं और हर एक श्वास के माध्यम से लंग्स तक, लंग्स के माध्यम से ब्लड में, और ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में उस मेडिसिन को हम पहुंचाते हैं। और जो दुस्साध्य, असाध्य बड़ी बीमारियां जिसको कही जाती हैं, जैसे मैंने अथर्ववेद का उदाहरण बताया, ऐसी बीमारियां भी हमने अपनी आंखों के सामने सैकड़ों सैकड़ों लोगों के दूर होते हुए देखा। तो यज्ञ करने पर बड़ी बड़ी बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं और गंभीर रोग भी ठीक हो जाते हैं, चाहे मानसिक हो चाहे शारीरिक हो। आदि और व्याधि दो शब्द हम प्रयोग करते हैं ना, आदि कहते हैं मानस संबंधित बीमारियां और व्याधि होती है तन से संबंधित बीमारियां। तन और मन दोनों ही प्रकार की बीमारियों से निजात पाने की यह सबसे बड़ी विधा और विद्या यज्ञ चिकित्सा है। तो ये जो यज्ञ है, हवन है, अग्निहोत्र है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी विधा और विद्या है। और अथर्ववेद में द्वितीय सूक्त में प्रथम मंत्र में बताया, वसोह पवित्रमसि द्योरसि पृथ्वीरसि मातरिस्वानो धर्मोऽसि परमेण धामना देहस्व मां वार्माते यज्ञपतिम वार्षित। आपके पास जो पत्रक दिया है हवन विधि का, उसका फ्रंट पेज के ऊपर ही ये मंत्र दिया है, वसोह पवित्रमसि द्योरसि पृथ्वीरसि मातरिस्वानो धर्मोऽसि परमेण धामना देहस्व मां वार्माते यज्ञपतिम। वसो पवित्र से, यज्ञ पवित्रता का, शुद्धि का हेतु होता है। वसो पवित्र से द्योरसी, यह द्युलोक में स्थित होने वाला है, द्युलोक को संतुलित करने वाला है। वसो पवित्र से द्योरसी पृथ्वी रसी, यह पृथ्वी लोक में भी स्थित होने वाला है, उसको भी संतुलित करने वाला है। मातरिस्वान और धर्म से, मातरिस्वान कहते हैं वायु को, उसमें भी स्थित होने वाला है, वायु को भी शुद्ध करने वाला है, उसको भी जीवन शक्ति से युक्त करने वाला है। मातरिस्वान और धर्म से परमेण धामना द्रिहस्व, जिन जिन स्थानों पर यह यज्ञ होता है वो परम धाम बन जाता। परमेण धाम मां वार्माते यज्ञपति मार्वे, हे याज्ञिक, तो इस यज्ञ का कभी भी त्याग मत कर। ये संपूर्ण पंचभूतात्मक, यह देह से लेकर के पंचभूतात्मक इस संपूर्ण ब्रह्मांड में स्वास्थ्य और संतुलन कायम करने की सबसे बड़ी विधा और विद्या है। अयम यज्ञो भ्रूणस्य नाभि, कहा जैसे माता के गर्भ में होते हैं हम, तो हमारा पोषण जैसे नाभि से होता है, पोषण और संवर्धन, ऐसे ही चराचर संपूर्ण भूमंडल ब्रह्मांड का पोषण और संवर्धन यह यज्ञ रूपी नाभि के माध्यम से होता है। इसलिए यज्ञ ये पंचभूतात्मक संपूर्ण ब्रह्मांड को पोषित करने वाला होता है। बहुत सारे लोग इस यज्ञ को कैटेगरियों में बांटते, ये पंडितों का विषय है, ये पुजारियों का विषय, ये ब्राह्मणों का विषय है। नहीं, ये जीव मात्र का विषय है। हम सब इस प्रकृति मां का प्रयोग ले रहे हैं, इन 5 तत्वों का प्रयोग ले रहे हैं। इन्हीं 5 तत्वों से हमने शरीर धारण किया, इन्हीं 5 तत्वों से सारी प्रकृति बनी है और उसका हम निरंतर प्रयोग ले रहे हैं। तो हमारी जिम्मेदारी है नहीं कि इस 5 तत्वों को हम पोषित रखे, संवर्धित रखे, यथास्थिति रखे, और वो कार्य किसी माध्यम से संपन्न होता है तो वो यज्ञ से होता है। और हम समान रूप से इस प्रकृति मां का प्रयोग ले, चाहे कोई भी हो, कोई भी मत पंथ जाति संप्रदाय को मानने वाला व्यक्ति हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, अमीर हो, चाहे गरीब हो, बालक हो, युवा हो, वृद्ध हो, किसी भी देश में रहने वाला व्यक्ति हो, हम समान रूप से इस प्रकृति मां का प्रयोग लेते। एक ही धरती पर विचरण करते, एक ही वायु में हम श्वास लेते, एक ही जल का पान करते, एक ही आकाश मंडल के नीचे हम बसते। हम समान रूप से इस प्रकृति मां का प्रयोग करते हैं और इसका शोधन और पोषण किसी माध्यम से होता है तो यज्ञ हवन अग्निहोत्र से होता है। इसलिए हम इसको मत पंथ संप्रदायों में नहीं, अपितु हम स्वयं अपनाएं और औरों को अपनाने के लिए प्रेरित करें। क्योंकि वायु प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत का क्षरण से लेकर के अनेक प्रकार की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं से हमारा बचाव हो जाता है। तो यज्ञ जो है अलग अलग विभिन्न अनेक प्रकार के लाभ को प्रदान करने वाला है। तो आपको कुछ छोटे छोटे उसके जो महत्वपूर्ण और विशेष जो लाभ हैं उससे कुछ अवगत भी कराया। और देखिए, इतने सारे लाभ देने वाला जो यज्ञ है उसको हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना।
आज आप लोगों को इसीलिए बुलाए और आप सब अपने हाथों से यह देवीय कर्म और हजारों लाभ देने वाला सूची जीवो अग्नि सहस्रारंभ का कि यह पवित्र ज्वाला वाली यज्ञाग्नि हमें हजारों हजारों लाभ प्रदान करती है। तो ये हजारों लाभ प्रदान करने वाले यज्ञ को हम सब अपने हाथों से अब हम संपन्न करेंगे और यज्ञ पूर्वक प्रभु से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, हे ईश्वर, हे जगदीश्वर, सब जगह पे सुख, शांति, समृद्धि, सद्भावनाएं और अच्छाइयां हो। इस प्रार्थना सद्भावना से युक्त होकर के हम यज्ञ करेंगे। तो आइए, आप सबके सामने हवन कुंड रखा है, उसके अंदर कुछ समिधाएं पहले से ही लगाई हुई हैं और बीच में थोड़ी सी रुई होगी और एक दीपक है, उस दीपक के अंदर भी आप बाती एक अच्छे से लगा दे, उसके अंदर थोड़ा सा गाय का घी सिंचित कर दे, नहीं किया है तो, और किया है तो उसी प्रकार से आप रहने दें। एक दीपक हम तैयार कर लेंगे, यज्ञ की पूर्व तैयारी हम कर रहे हैं। दीपक के अंदर बाती लगा देंगे, उसमें थोड़ा गाय का घी सिंचित कर देंगे। एक कटोरी के अंदर आपके पास गाय का घी रखा हुआ है और एक प्लेट के अंदर जड़ी बूटियां, हवन सामग्री रखी हुई होगी और हवन कुंड के बीच में समिधाओं का चयन आपका पहले से है। उसके अंदर बीच में बाती रुई थोड़ी सी होगी, नहीं है तो आप रख दें थोड़ी सी रुई, और उसके ऊपर भी थोड़ा सा 1-2 चम्मच घी सिंचित करके उस बाती को गीला कर दीजिए। रुई को, हवन कुंड के बीच में जो बाती रुई लगाई है उसको भी थोड़ा गीला कर दीजिए। और जो समिधाएं हैं छोटी छोटी आपके पास रखी हुई होगी समिधाएं भी, उन समिधाओं को व्यवस्थित रूप से अपने पास रख लें। तो हवन कुंड के अंदर व्यवस्थित समिधाओं का चयन हमने कर लिया है और नीचे की साइड में हम पहले लकड़ी की समिधाएं जो आपके पास रखी हैं, उस लकड़ी की समिधाओं का हम पहले प्रयोग करेंगे। और थोड़ा सा कपूर आपके पास रखा होगा, सफेद कपूर होता है, और उस कपूर की टिकियाओं को अपने पास रखेंगे। और हवन कुंड के बीच में जो आपने बाती रुई रखी हैं उसके ऊपर आपने जो घी सिंचित किया, यदि उसके ऊपर कपूर का पाउडर नहीं डला है तो थोड़ा सा कपूर का पाउडर करके डाल दे। एक टिकिया अपने पास रखेंगे, उससे अतिरिक्त जो कपूर है उसका पाउडर करके डाल देंगे। एक टिकिया कपूर की अपने पास अलग से रख लेंगे, उससे अतिरिक्त जो कपूर है उसको हम वेदी के मध्य में वो करेंगे। छोटी सी डिब्बी है, उस डिब्बी के अंदर कपूर आपके पास रखा हुआ है और कपूर को वेदी के बीच में जो बाती रुई आदि रखी है उसके ऊपर थोड़ा सा सिंचित कर दिया। ये यज्ञ की पूर्व तैयारी। एक कटोरी होगी, उसके अंदर आपके पास जल होगा, एक कटोरी के अंदर जल ले लेंगे और प्लास्टिक की चम्मच आदि होगी वो उसमें हम रखेंगे। जो छोटे सी कप है उसके अंदर जल ले लेंगे, व्हाइट कलर की कप है उसमें जल ले लीजिए और उसमें एक प्लास्टिक की चम्मच जो आपके पास रखी उसको रख लेंगे। अब हम यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र को प्रारंभ करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ करके सीधे बैठ करके मंगलाचरण करते हुए आज के इस सदनुष्ठान को, श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को हम प्रारंभ करेंगे। सभी लोग मेरे साथ पावन ओंकार का 3 बार उद्घोष करेंगे मंगलाचरण। मंगलाचरण के पश्चात अब हम आपके सामने जो कटोरी में जल रखा है, अपने राइट हैंड, दाएं हाथ, जमना हाथ में 1 चम्मच जल ले लेंगे।
जमणा हाथ में, दाएं हाथ में 1 चम्मच जल लेंगे और मंत्रोच्चारण के बाद इस हथेली को ओष्ठ के साथ लगा करके हथेली को नालीनुमा बना करके मंत्रोच्चारण के बाद इस जल का पान करेंगे और उसके बाद हाथ को सिर के ऊपर नहीं ले जाएंगे, फिर वापस लाएंगे, दूसरी बार जल लेंगे। ऐसे 3 मंत्रों से 3 बार हम आचमन करेंगे। तो दाएं हाथ की अंजलि में जल लेकर के ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, दूसरी बार जल लीजिए। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा, तीसरी बार जल लीजिए। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्रीः श्रयतां स्वाहा। अब थोड़ा सा हथेली में जल लेकर के भूमि पर छोड़ दीजिए, हाथ को धो लीजिए। उसके बाद अब लेफ्ट हैंड, बायां हाथ, दाबा हाथ में जल लेंगे और दाबा हाथ में जल लेकर के और राइट हैंड, दाएं हाथ की मध्यमा और अनामिका 2 उंगलियों को जल में स्पर्श करते हुए, यहां आप मंच के ऊपर देख रहे हैं, जैसे जैसे हम एक एक अंग का स्पर्श करेंगे एक एक मंत्र से, इस प्रकार से साथ साथ में अंग स्पर्श करेंगे। ओम वाग्म आस्यस्तु, ओम नसोर्मे प्राणोऽस्तु, ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु, ओम ऊर्वोर्म ओजोऽस्तु, ओम अरिष्टानि मिंगानि तनुस्तन्वा मे सह सन्तु। शरीर के सभी अवयवों के ऊपर, अंगों के ऊपर जल का छिड़काव कर देते हैं। यह पवित्रीकरण और शुद्धिकरण की महत्वपूर्ण प्रक्रिया हमने दोहराई। अब आइए सब लोग हाथ जोड़ करके कोमलता पूर्वक आंखों को बंद करके वेद वाणी अमृत वाणी में परमपिता परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना और उपासना के विशेष 8 मंत्रों का हम जाप करेंगे। आप सभी लोग मेरे साथ साथ अर्थ भावना पूर्वक इस मंत्रों का उच्चारण करने का प्रयास करेंगे। अथ ईश्वरस्तु ते प्रार्थनोपासना, ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा, यद्भद्रं तन्न आसुवा, ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्, सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां तस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिसंयस्य देवाः, यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव, य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम यः नद्यो रुग्रा पृथिवी च दृढायेन स्वस्तमितं येन नाकः, यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम प्रजा आपतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा
आजातानि परिता बभूव यत्का आमास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयीणाम् ॐ स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रिति ये धामन्नध्येरयन्त ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम इतीश्वर स्तुते प्रार्थनोपासना। यह हमने ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना की। अब हम आपके पास जो आपने दीपक तैयार किया है और आपके पास माचिस रखी होगी, अगले मंत्र के उच्चारण के दौरान हम दीप प्रज्वलन करेंगे। सभी लोग अगले मंत्र के उच्चारण के दौरान दीप प्रज्वलन करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः। आपके पास में जो दीपक, वेदी के अंदर अग्नि प्रदीप्त नहीं करनी है, जो आपके पास दीपक रखा है बाहर अलग, उस दीपक को हमें प्रदीप्त करना है। आपके पास में बाहर में दीपक रखा है, उसको प्रदीप्त करेंगे। उसके पश्चात आपके पास लंबी डंडी वाला जो चम्मच है श्रुवा, उसके अंदर अग्र भाग में आप कपूर को रख लीजिए। उसके अग्र भाग में कपूर को रख लेंगे और उस कपूर को अगले मंत्र के उच्चारण के दौरान दीपक के माध्यम से प्रदीप्त करेंगे और प्रदीप्त कपूर को हम वेदी के मध्य में स्थापित करेंगे। मंत्र के अंत में, मंत्र का उच्चारण जब हो रहा होगा तब हम प्रदीप्त करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वर्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्णा तस्या आस्ते पृथिवी देव यजने पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे। वेदी के मध्य में जो आपने बाती कपूर रखा है उसके अंदर अग्नि को स्थापित कर दीजिए। वेदी के बीचों बीच जो आपने रुई बाती आदि रखी हैं उसमें इस कपूर को स्थापित करिए और उसके ऊपर व्यवस्थित रूप से समिधाएं लगाइए कि वो जो कपूर की लौ है वो उन समिधाओं को छुए। इस प्रकार से विशेष रूप से समिधा लगाइए और उसके ऊपर 2-4 घी की आहुति देंगे। 2 से 4 घी की आहुति अगले मंत्र के उच्चारण के दौरान, मंत्र का उच्चारण करते हुए ही आहुतियां देंगे। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहे त्वमिष्टापूर्ते सगं सृजेथा मयञ्च अस्मिन् सदस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। न जाने कितनों ने आहुतियां दी इन अमित्र रोगों के संतापों से, है वर्तमान भी आज दुखित, न पूछो भविष्य के प्रकोपों से। प्रत्युष पावनी होती जहां यज्ञानुष्ठान घर आंगन में, वहां मनुष्येतर सब झूमते शांति भरे सुख आनंद से। इदम हविर्यातु धाना नदी भेना इमाम वहत, अर्थात जैसे नदी का जल जाग को बहा ले जाता है, वैसे ही यज्ञ में आहूत की हुई हवि सभी प्रकार के रोग, दोष, ताप, संतापों को वैसे ही बहा ले जाती है जैसे नदी जागो को।
मेरे को शुगर का बीमारी था। हाँ। वो 400-500 था, अभी 100 से केवल यज्ञ से ठीक हुआ। एक जैसे ठीक हो गया। देखो ये यज्ञ से 500 रहती थी, 500 रहते थे, 500 रहती थी डायबिटीज, वो 10 गोली लेते थे। 10 गोली लेती थी माता जी। मेरा जो मैं सोचा ना वो सब कुछ एक जैसे मेरा ठीक हो गया। देखो कहते हैं ना, इष्ट काम दुख यज्ञ को कहा। माता जी मैंने जो जो सोचा, जो जो यज्ञ देवता से मांगा वो दिया, सब यज्ञ देवता ने दिया। देवता को बाहर भेजने के था पढ़ने के लिए, वो भी यज्ञ का भगवान से ठीक हो गया, सब गए उधर। वाह, वाह। मैं सोचा भी नहीं था मैं नहीं भेज सकता है, इतना बड़ा नहीं है, मैं गरीब है, इतना ऐसा भेज नहीं सकते 40 लाख खर्चा करके। फिर भगवान का दया से मेरे को सब कुछ अच्छा हो। देखो यज्ञ के माध्यम से स्त्री की कामना, स्त्री कामो यज्ञ कहते हैं ना शास्त्र। देखो माता जी की स्त्री की कामना भी पूर्ण हो गई। मेरा बॉडी बहुत था, लेकिन मैं यहाँ यज्ञ आने से मेरा बॉडी कम हो गया, मुझे शरीर में बहुत अच्छा ऊर्जा मिला। आज एक सबसे बड़ी समस्या है, सबको मोटापा खूब बढ़ रहा है। तो देखो मोटापा कम करने के लिए भी यज्ञ, और अभी वो माता जी ने बताया था ना, उनका बेटा बिल्कुल पतला था, बिल्कुल कमजोर था, सोता रहता था, तो वो भी ठीक हो गया। तो डायबिटीज भी अभी ठीक है, पहले ज्यादा रहती थी, अभी ठीक है यज्ञ से। यज्ञ के कारण देखो डायबिटीज, मोटापा कम हो गया, डायबिटीज ठीक हो गई। यज्ञ से बहुत फायदा हुआ है, इसलिए मैं रोज आ रही हूँ। हर रोज यज्ञ करती है माता जी। मेरे को थायराइड की बीमारी थी और पतले होने की बीमारी थी, तो 9 किलो वेट मेरा कम हो गया था। इसमें हवन में आने से मेरा वजन अभी 6 किलो 7 किलो जितना बढ़ गया है, और मेरे को ज़्यादा तौर से मन की शांति ज़्यादा मिलती है, और घर का कुछ भी टेंशन होवे हवन में आ जाती हूँ तो एकदम बिल्कुल टेंशन फ्री में हो जाती हूँ। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़ें। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।